माता पार्वती जी भोले बाबा से प्रश्न करती हैं कि जो पहले मुझसे भूल हो गई थी उसका मैं सुधार करना चाहती हूँ। अब वो मोह तो मेरे अंदर नहीं है जो सती रूप में था, अब तो मेरे अंदर श्री रामचंद्र भगवान के चरणों में प्रेम हो गया है और मैं प्रेम के कारण जानना चाहती हूँ भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं के बारे में, भगवान के विवाह के बारे में, भगवान कैसे राज्य को छोड़कर वनवास के लिए गए, कैसे उन्होंने रावण को मारा और फिर कैसे अपने राज्य समेत अपने धाम को गए, साकेत धाम को गए। मैं ये सारी कथा सुनना चाहती हूँ। बोले बाबा, कल ही मैंने बताया था कि बार बार कह रहे हैं कि धन्य हैं उमा, आपने मेरे राघवेंद्र सरकार के बारे में पूछा, लेकिन फिर डांट भी लगाई थी कि पूछा भी तो ऐसे क्यों पूछा। तो भोले बाबा कहते हैं कि राघवेंद्र सरकार वही हैं, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल कराओ बिसोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल कराओ बिसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब बाबा कहते हैं कि हे पार्वती, ये वही राम है जिनका नाम मैं निरंतर जपा करता हूँ, ये वही राम है जो मेरे हृदय में वास करते हैं। और काशी मरत जंतु अवलोकी, अच्छा आपने सुना होगा कि जो जीव, जिस जीव की मृत्यु काशी में होती है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपने ये सुना है ना? काशी में क्यों होती है? भोले बाबा यहाँ पर स्वयं बता रहे हैं इसका उत्तर कि काशी में मोक्ष में क्यों देता हूँ। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए जीव के कान में मैं राम राम बोलता हूँ, मैं स्वयं राम राम बोलता हूँ उस जीव के कान में, इसलिए वो मोक्ष की प्राप्ति उसको होती है। ये वही चराचर जगत के स्वामी हैं जिनके नाम के बल से मैं हर एक जीव को प्रभु का धाम दे देता हूँ। ये वही चराचर जगत के स्वामी हैं कि जिनका नाम कोई विवश में, मतलब बिना मन के भी ले लेता है तो भी वो भवसागर से पार चला जाता है, और प्रेम से नाम लेगा तो उसके लिए धरती ही मोक्ष का धाम होगी। सोचिए, यही मेरे राम भगवान हैं, यही चराचर जगत के स्वामी हैं जो अजन्मा हैं, जिन्हें वेद पुराण नेति नेति कहकर बखान करते हैं, ये वही राम भगवान हैं। और भोले बाबा फिर कहते हैं कि जो कुंठा व्यक्ति होते हैं, जो पापी होते हैं, वही ऐसे प्रश्न करते हैं कि आखिर राम कौन है। आखिर जो प्रेम करना नहीं जानता होगा तो वो प्रेमी का पता कैसे जानेगा। जो अंधा है, जिसने किसी को देखा ही नहीं, वो किसी का रूप बताना कैसे जानेगा। भोले बाबा यही कहते हैं, जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया ही नहीं है वो तो प्रीतम का ठिकाना कैसे जानेगा।
और जिसने मेरे प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने। तो जो कुंठा, जिनके अंदर कुंठा भरी हुई है, जो पापी होते हैं, जिन्हें पाप और दोष का पता ही नहीं है, जो पाप करेंगे उसको भी बोलेंगे कि हम पुण्य कर रहे हैं, वही लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि राम भगवान कौन है। भोले बाबा ने मानस जी में इतने सुंदर तरीके से भगवान राम का वर्णन किया है कि ये वही राम है जिनका नाम मैं निरंतर जपता हूं। तब मैया ने कहा कि मैं ये बात मान गई, ये बात पूर्णतः समझ गई नाथ, कि प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। अब मेरे हृदय में बिल्कुल भी शंका मात्र की चीज नहीं है। हे नाथ, अब मैं सिर्फ भगवान की सुंदर लीलाओं के बारे में जानना चाहती हूँ। हे नाथ, मैं जानना चाहती हूँ कि भगवान ने मनुष्य रूप धारण क्यों किया, मनुष्य रूप में अवतार क्यों लिया। तब भोले बाबा बड़े प्रसन्न होकर बोलते हैं कि हे पार्वती, मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जो कागभुसुंडी जी ने पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था। अब प्रथम दिवस की कथा में जो नहीं आए थे वहां उनकी तो हानि ही है आज, क्योंकि प्रथम दिवस की कथा में मैंने यही कथा कही थी कि पक्षीराज गरुड़ जी कैसे कागभुसुंडी जी के पास जाते हैं और कागभुसुंडी जी कैसे राम कथा कहते हैं। 4 वक्ताओं और 4 मुख्य श्रोताओं के बारे में भी मैंने प्रथम दिवस ही कहा था। तो जो नहीं आया वो उसी की हानि है। फिर भी यहाँ पर हम बता दें कि कागभुसुंडी एक कौवा है, पक्षीराज गरुड़ एक पक्षियों के राजा हैं, भगवान विष्णु के वाहन हैं वो। अब भोले बाबा कहते हैं कि मैं उन्हीं प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की सुंदर कथा का वर्णन करूंगा जो कागभुसुंडी जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को सुनाया था। भोले बाबा कहते हैं श्री हरि जी के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार हैं, सभी अगणित हैं। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि किस वजह से भगवान ने अवतार लिया है। बहुत कारण है भगवान के अवतार लेने के। हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि एक कारण होगा, लेकिन जैसा कुछ मुझे समझ में आता है मैं वैसे ही आपको कथा सुनाता हूं अपने बुद्धि विवेक के साथ। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाए, हरि अवतार हेतु जेहि होई, इद मिथ्यम कहि जाय न कोई, राम अतबुद्धि मनवानी, मत हमार आशा सुनहि सयानी। हे सयानी, मैं अपने बुद्धि विवेक के साथ जो मुझे समझ में आता है, जो कथा मैंने कागभुसुंडी जी के साथ सुना था वही कथा मैं आपको सुनाता हूं। और भगवान ने क्यों अवतार लिया, ये तो इसके अनेकों कारण हैं।